सलाम मोहतरम जनाब असद ओवैसी साहब, मैं आज आपसे मुखातिब हूँ। मैं आपके किसी भी समर्थक से इस बारे में बात नहीं करूँगा, सिर्फ आपसे मुखातिब हूँ। ये मेरी खुली बातचीत है आपसे। बड़ी बड़ी रैलियों में, बड़े बड़े जुलूस और जलसों में आप मुस्लिम क़यादत की बात करते हैं कि मुस्लिम क़यादत को मजबूत कीजिए, मुस्लिम क़यादत को आगे बढ़ाइए। और जब कोई मुस्लिम क़यादत किसी और पार्टी से जीत के करीब होती है तो फिर आपकी पार्टी के द्वारा वहाँ पर उस मुस्लिम क़यादत को रोकने के लिए, हराने के लिए, जीतने के लिए नहीं, हराने के लिए, खुद के जीत के लड़ाई लड़ते मान लेते, हराने के लिए खड़ी होती। ताज़ा उदाहरण हम लोग देख लें, बुरहानपुर के अंदर आपने कांग्रेस को नहीं हराया है। कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस का तो अच्छा हुआ, कांग्रेस का तो वैसा होना चाहिए। मैं कांग्रेस की तो हिमायत करने आया हूँ, ना मैं कांग्रेस का पक्ष रखने आया हूँ। मैं सिर्फ इस बात को कहने आया हूँ कि जब हमारी क़यादत खड़ी होती है, शहनाज अंसारी जैसी एक महिला जब जीत की कगार पर पहुंच जाती है, एक महापौर, एक बड़ी जगह का, बुरहानपुर छोटी मुझे जगह नहीं, बड़ी जगह पर महापौर बनने की कंडीशन पे आती है, तो 10,000 वोट आप ले आते हैं। कुछ आम आदमी पार्टी ले आई, कुछ बीएसपी ले आई, आपने उनको हरवा दिया। अब कुछ कुतर्की लोग मुझे बताते हैं कि साहब वहाँ तो आम आदमी पार्टी भी लड़ी, बीएसपी भी लड़ी, फलां एक निर्दलीय भी लड़े। तो आम आदमी पार्टी कभी भी धर्म के नाम पे, कौम के नाम पे, क़यादत के नाम पे चुनाव नहीं लड़ती। उनके अपने मुद्दे हैं, सड़क, नाली, ये वो जो भी हैं। बीएसपी अपना जो उसका वोट बैंक है उसके नाम पे चुनाव लड़ती, वो भी कभी धर्म के नाम पे चुनाव नहीं लड़ती है। लेकिन आप स्टेज से खड़े होकर हमेशा धर्म के नाम पर वोट मांगने का एक नैरेटिव सेट करते हैं। आप सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा के नाम पर वोट नहीं मांगते। आप वोट मांगते हैं कि हम पर ये फलां फलां ये कर रहे हैं, आप वोट दीजिए, हमारी कौम पीछे जा रही है, हमारी कौम ऐसी हो रही, मैं इस कौम का फलां हूँ, मैं इस कौम का ये। ठीक है, मैं आपको बहुत एक हद तक सम्मानित निगाह से देखता हूँ। आपका जो लहजा है, आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो बात रखने का तरीका है, आपका जो आवाज़ उठाने का तरीका है, मैं कई मामलों में आपसे असहमत हूँ, लेकिन आपका इस तरीके का सम्मान करता हूँ। लेकिन आज आप एक बात बताइए कि जब क़यादत की बात आती है, क़यादत को आगे बढ़ाने की बात आती है, तो क्या आप एक सीट को स्किप नहीं कर सकते थे? क्या आपको नहीं पता था कि शहनाज अंसारी एक मजबूत कैंडिडेट है? कांग्रेस से बात नहीं कर रहा हूं मैं, फिर याद कीजिएगा। मेरा कहना था कि जब अपन एक कौम को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, आप हमेशा ये बात करते हैं हमारे मुस्लिम क़यादत को आगे बढ़ाई जाए, तो जब मुस्लिम क़यादत जहां मजबूत होती है, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए आपकी टीम जहां हर जगह क्यों पहुंच जाती है? रामपुर यही हुआ, आजमगढ़ यही हुआ। 5 लाख वोट में से 3,08,000 वोट धर्मेंद्र यादव साहब ले गए। गुड्डू जमाली को, आपकी जो कमेटी के आपके जो कैंडिडेट थे, उनको 2,67,000 वोट मिल गए, और इन्होआ को मिले 3,14,000, और ये चैप्टर हो गया ख़त्म। मेरा आपसे ये कहना है सर, आपको चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, लड़िए। आपको प्रचार करने का भी एक अधिकार है, कीजिए। लेकिन जब क़यादत को बचाने की बात आती है, तो ये कौन सा तरीका होता है कि एमआईएम में मुसलमान है तो वही जन्नत में जाएगा, एमआईएम में मुसलमान है वही कौम परस्त है, एमआईएम के अलावा अगर वो मुसलमान किसी और पार्टी में है तो वह गद्दार है, वो कौम का गद्दार है, वो फला अजीब तरीके के उसको लक़ब आपकी पार्टी के समर्थकों द्वारा दिए जाते हैं। तो ये तरीका सही नहीं है। हर इंसान है, हम ये चाहते हैं अगर आपका कैंडिडेट मजबूत स्थिति में होता और जीत जाता तो कोई इशू नहीं था। लेकिन जो मुस्लिम क़यादत लास्ट मोमेंट पे जीत के करीब थी, तो आपकी टीम द्वारा उनको हरवा दिया गया। मैं आपको भाजपा की बी टीम भी ना कहूँ, मैं आपको भाजपा का दूसरा चेहरा भी ना कहूँ, लेकिन मैं आपसे ये शिकायत है, मुझे आज आपसे इस बात को लेकर गुस्सा है कि आपकी पार्टी की वजह से एक मुस्लिम क़यादत खत्म हो गई। मध्य प्रदेश के अंदर मात्र 2 ही लोग हैं जो मुस्लिम क़यादत को लेकर आगे बढ़ रहे थे। एक हमारे आरिफ मसूद साहब हैं, एक आरिफ अकील साहब हैं, तीसरी एक क़यादत बुरहानपुर से खड़ी हो रही थी। अगर आज वहाँ महापौर बुरहानपुर में शहीद शहनाज अंसारी बन जाती, तो वहाँ के लोगों को जो क़यादत के नाम पर आप वोट मांगते, क़यादत वहाँ पर मजबूत होती, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। आप क़यादत की बात करते, ज़रूरी नहीं कि एमआईएम से क़यादत होगी वही मजबूत होगी। आपके एमआईएम के 5 विधायक थे, कांग्रेस के भी भागते हैं, दूसरी पार्टियों के भी भागते हैं, लेकिन जब उनको 2.5 साल लगा कि यार हम सब कोई काम नहीं होगा, 5 साल बाद, हम 2.5 साल बाद हम लोगों को वापस बिहार के लोगों के पास जाना है, तो वो 4 लोग आरजेडी के पास चले गए। तो ऑल इन ऑल ये समझ के चलिए कि अगर आप क़यादत खड़ी करके 2, 4, 5 विधायक जिता भी लेंगे मध्य प्रदेश के अंदर से, तो आपको किसी ना किसी सेक्युलर पार्टी से ही कोएलिशन करना पड़ेगा, आप भाजपा के पास नहीं जा पाएंगे। तो क्यों क़यादत के नाम पर आप सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम क़यादत को आगे बढ़ाने की बात करने वाले जनाब असद साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैंने बहुत कुछ आपके लहजे से, आपकी बातचीत से सीखा है। मेरी गुजारिश है कि जहाँ पर अपनी क़यादत ख़राब होने की कंडीशन बनती हो, प्लीज़ वहाँ पर थोड़ा बहुत ध्यान रखते हुए
इस चीज़ को समझिए कि आपकी वजह से, मेरी वजह से, किसी और की वजह से अगर हमारा कोई भाई, हमारी कोई बहन अगर चुनाव हार जाती है तो आपको रीथिंक करना चाहिए। बड़े बड़े नेता, शरद यादव साहब, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव साहब, सोनिया जी, राहुल जी, ये लोग एक दूसरे के खिलाफ कभी भी अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि यार ये क़यादत सदन में होनी चाहिए, ये नेतृत्व तो सदन में होना चाहिए, चाहे वो उनकी विपक्ष में हो, चाहे वो पार्टी हम ख्याल है, विचारधारा सेम है, पार्टियां अलग अलग है, आप भी सेकुलर है, हम भी सेकुलर हैं, तो सेकुलर मेंटेलिटी के लोग ही अगर हारेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? क़यादत को मजबूत करने की बात कीजिए तो फिर थोड़ा सा ख्याल रखते, एक सीट अगर स्किप हो जाती और शहनाज अंसारी अगर बरहानपुर की महापौर बन जाती तो शायद आपका कुछ ना बिगड़ता, लेकिन अगर वहाँ भाजपा की महापौर हैं तो आगे मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। दुआ में याद रखिएगा, और मेरे किसी भाई को अगर मेरी बातों से बुरा लगा हो तो मैं मातरत चाहता हूँ। हम कौम को मुत्तहिद करने के लिए लड़ रहे हैं, हम कौम को मुंतशिर नहीं करना चाहते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।